Hey everyone, welcome back to your channel Learn with Niket. As the thumbnail says, ये हमारा परसेंटेज का पार्ट 6 है एंड इन दिस वी विल स्टडी इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग से रिलेटेड क्वेश्चंस. सो लेट्स बिगिन. वेलकम टू माय चैनल. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन is a man spends 75% of his income. His income increased by 20% and he increased his expenditure by 15%. His savings will then increase by. मतलब एक पर्सन है जिसका 75% इनकम वो खर्च कर देता है. सो जनरली जो भी इनकम है उसका 75% खर्च कर रहा है, तो सहूलियत के लिए हम इनकम को ही 100 मानेंगे. तब उसमें से 75 रुपये वो खर्च कर दे रहा है. तो सेव कितना कर रहा है? 25. अभी तक ठीक है. अब हिज इनकम इंक्रीज्ड बाई 20% एंड ही इंक्रीज्ड हिज एक्सपेंडिचर बाई 15%. अब इसका जो इनकम है वो 20% से बढ़ गया. तो 100 से 20% जब बढ़ जाएगा तो न्यू इनकम 120 हो जाएगा. 100 का 20% इज़ 20. एंड ही इंक्रीज्ड हिज एक्सपेंडिचर बाई 15%. पहले इसकी एक्सपेंडिचर 75 थी, अब इसने अपने एक्सपेंडिचर को 15% बढ़ा लिया. इट मीन्स कि अगर सॉरी फॉर दैट. सो 15% बढ़ाने का मतलब है कि अगर हमें डायरेक्ट इसका वैल्यू बताना है तो हम 115/100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 25 से 3 टाइम्स में, 25 से 4 टाइम्स में, 4 से 4 2 जाए 8, 3 35, 4 8 जाए 32, कैरी 3 बच गया, 3 के चलते 7 5, 28.75 होगा. ठीक है. तो हिज सेविंग्स विल देन बी इंक्रीज्ड बाई. ठीक है. तो हमारे पास इनकम 100 था, 75 खर्च किया तो बचा हमारे पास 25. अब हमारे पास 120 रुपये हैं जिसमें से हमने एक सेकेंड 28 को हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, राइट. तो वही मैं सोचूँ इतना कम कैसे एक्सपेंडिचर आ रहा है. सॉरी, 28 इंटू 3. सो 75 3 जा 225 होता है, तो इसका 25 कैरी 2 जाएगा, 28 3 जा 84, 86.25 होगा प्रोबेबली. आप एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, बाकी लग नहीं रहा है कि मिस्टेक है. सो हमारे पास 120 रुपीज़ है, उसमें से हमने 86.25 रुपये खर्च कर दिए, तो हमारे पास बचेगा कितना सेविंग्स में? लेट्स फाइंड आउट. 120 माइनस 86.25, तो इसमें से 75 पैसे और ये 119 हो गया. 86 में 14 जोड़ने पे 100 होता है, उसमें और 19 जोड़ देंगे तो 33 आता है. सो 33.75 ये हमारा सेविंग्स हो गया. क्वेश्चन में पूछ रहा है हिज सेविंग्स विल देन इंक्रीज बाई, मतलब कि परसेंट बताना है बॉस कि कितने परसेंट से इसका सेविंग्स इंक्रीज़ होता है. तो यहाँ पर 8.75 बढ़ा है, 25 से 33.75 हो गया, मतलब कि 8 रुपये 75 पैसे बढ़ गए. सो 8.75 आउट ऑफ 25. ठीक है. हमसे पूछ रहा है इंक्रीज़ हुआ, तो हम पिछले के रिस्पेक्ट में ना निकालेंगे, ये हमने बताया था आपको. तो 25 आउट ऑफ 100, 25 से ये 4 टाइम्स में 8.75 इंटू 4, 8 4 जा 32, 75 4 जा 300, इसका मतलब कि 35%. ठीक है. ओके. सो यहाँ पर ये जो मैंने किया ये कुछ लोगों को शायद नहीं समझ में आएगा, बहुत कम लोग होंगे ऐसे. एक बार मैं फिर से बता देता हूँ सो दैट आपको समझ आ सके. एक्चुअली मुझे यहीं पर कहीं पे बताना पड़ेगा, फिर वो सारा इरेज करना पड़ेगा. अच्छा, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, कैलकुलेशन में क्या ही रखा है, राइट. ओके, दिस विल बी इनफ. देखिए, अगर हमारे पास 100 रुपीज़ है और हमें बोला जा रहा है कि इसमें 25% हमने बढ़ाया, तो यहीं पर देखते हैं 20% हमने बढ़ाया, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 120. हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता था 100 का 20% 20 होता है, और उस 20 में हमने इस 100 को ऐड कर दिया, क्योंकि हमें 100 में 20 को ऐड करना था, 20% बढ़ाना था. मतलब कि जो 100 है वो तो हमारे पास रहेगा ही, साथ में 20 बढ़ेगा. जिसको ये प्रोसेस आता है वो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो कुछ सेकंड्स.
बट जिसे नहीं आता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो 100 में 20% जब इंक्रीज़ हुआ तो 120 हो गया, क्योंकि हमें पता था कि 20% 100 का 20 होता है, और हमने फिर इसे इसी में ऐड कर दिया। तो जो प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस से इसे 20% बढ़ाना था, तो क्या हम इसे 120/100 नहीं कर सकते थे? यू कैन सी ये कट हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या आता है 120। तो कभी भी किसी भी परसेंट से हमें इंक्रीज़ करने के लिए कह रहा है कि यहाँ पर 15% से बढ़ गया, या फिर 25% से बढ़ गया, या फिर घट गया, तो इसे हम सिंपली आपसे बोल रहा है कि 80 से हमने 25% माइनस कर दिया, तो 80 का 25% घटाने का मतलब है सीधा हम 100 से 25 घटा सकते हैं, डैट इज़ 75/100 लिख सकते हैं। अगर किसी ने कहा 80 से 25% इंक्रीज़ कर दिया, तो 80 से 125/100 कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक्स है। आई गेस कुछ पार्ट्स कट रहे होंगे, बट मैंने जो बोला है वो आप समझ रहे होगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन, ये भी सेम क्वेश्चन है। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 20% एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 10%। बस वहाँ 15 था, यहाँ पर 10 है। सो फिर से आई विल डू इट लिटिल क्विकर। इनकम 100 था, एक्सपेंडिचर हमारा 75%, 25 हो गया सेविंग्स। हिज इनकम इंक्रीज बाई 120, हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 10%, 75 का 10% 7.5, 75 में 7.5 को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 82.5 आएगा, ठीक है। 120 में से 82.5 को जब हम माइनस करेंगे तो 82 में पहले तो ये 0.5 से ये 0.5 इधर आ जाएगा, और ये 119 बन जाएगा। 82 में 18 जोड़ेंगे 100 आ जाएगा, और 18 19 मतलब कि 37.5। 25 से 37.5, 12.5 का इंक्रीमेंट हुआ है। यही 12.5 हमें बताना है कि कितना परसेंट है। 25 से 2 था 100%, सो इट्स सेविंग्स इंक्रीज बाई 50%। जिसे नहीं समझ में आया वो पिछले क्वेश्चन को देख लो और इसे खुद से बनाओ। इट्स नॉट नेसेसरी टू फीड यू ऑलवेज। सेम क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने इसे ज़्यादा टाइम नहीं लिया। सो किशन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड and donates 3% in a charitable trust. He spends 2310 on these two items. Then total salary for that month is, मतलब कि किशन जो है हमारा वो 30% उसके पास 100 रुपये हैं, ठीक है। 30 रुपये वो खर्च करता है फूड पे, एंड डोनेट्स 3% इन चैरिटेबल ट्रस्ट, और 3 रुपये वो चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट कर देता है, ठीक है। ही स्पेंड्स 2310 ऑन दीज टू आइटम्स। हमारे हिसाब से उसने कितने खर्च किए इन दो चीज़ों पर? तो 30 + 3 = 33 होता है। क्वेश्चन के हिसाब से उसने कितने खर्च किए? 2310। पूछा हमसे क्या जा रहा है? टोटल सैलरी क्या है। 33 की वैल्यू 2310 है, 100 की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। 33 से 2310 को जब हम इक्वेट करेंगे 3 7 जा 7 टाइम्स में 70 टाइम्स में ये कटता है, ठीक है। तो 100 की वैल्यू 100 × 70, दैट इज़ 7000, ठीक है, 7000। दैट्स इट। ये वीडियो भी शॉर्ट था क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट में ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। So thanks for watching this video. See you in the next part.